राठौर। आज की बेस्ट रेसिपी में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे मटर पनीर की सब्जी। मटर पनीर की सब्जी बनाने के लिए हमने लिया है आधा किलोग्राम कट किया हुआ पनीर और 100 ग्राम हरे मटर। मटर पनीर की मिक्स सब्जी बनाने के लिए और हमने सामान ऐड किया है 4 बड़े साइज के लॉन्ग साइज में कट किए हुए प्याज, 3 बड़े साइज के कट किए हुए टमाटर, 50 ग्राम छिले हुए लहसुन, थोड़ा छिला हुआ अदरक, 4 हरी मिर्च। साबुत मसालों में हमने लिया है 25 से 30 साबुत काली मिर्च, 5 लौंग, 4 दालचीनी के टुकड़े, 2 चक्र, थोड़ा जावित्री, 4 हरी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 2 टीस्पून खसखस और हमने ऐड किया है 4 साबुत लाल मिर्च। हमने मटर पनीर की सब्जी बनाने के लिए जो भी साबुत मसाले लिए हैं वो सारे मसाले किराना शॉप पर कहीं पर भी मार्केट में मिल जाते हैं। मटर पनीर की मिक्स सब्जी बनाने के लिए और हमने ऐड किया है भुने हुए चने। भुने हुए चने को हमने इस तरह से इसके सारे छिलके निकाल दिए हैं। हमने 50 ग्राम के लगभग भुने हुए चने लिए हैं। इस तरह से हमने मटर पनीर की सब्जी बनाने की सामग्री तैयार कर ली है। बाकी सामान हम बाद में ऐड करेंगे। मटर पनीर की सब्जी बनाने के लिए हमने गैस ऑन कर दिया है और गैस पर कढ़ाई रख दी है। अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे। ऑयल गर्म हो गया है। अब हम गैस की आंच मीडियम कर देंगे। अब हम इसमें सबसे पहले मसाले फ्राई करेंगे। प्याज डाल देंगे, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च। अब हम इनको हल्का रोस्ट होने तक चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। हमें इनको लगातार चलाते हुए भूनना है, वरना ये प्याज लहसुन कहीं जगह जल जाएंगे और कहीं कच्चे रह जाएंगे। हमें इनको मीडियम आंच पर भूनते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। ये हल्के रोस्ट हो गए हैं। अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। हमें इन्हें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इतना ही भूनना है। हमें प्याज, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन को कढ़ाई से निकालते समय गैस की आंच बिल्कुल धीमी रखना है। हमने प्याज लहसुन को कढ़ाई से थाली में ट्रांसफर कर लिया है। अब हम कढ़ाई में थोड़ा ऑयल और डाल देंगे। अब हम इसमें भुने हुए चने डाल देंगे। इनको भी हम हल्का रोस्ट कर लेंगे। चने को भी हमें रोस्ट करते हुए 1 मिनट हो गया है। ये भी हल्के रोस्ट हो गए हैं। इनको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। हमने चने को भी कढ़ाई से प्लेट में ट्रांसफर कर लिया है। अब हम इसमें साबुत धनिया रोस्ट कर लेंगे। हमने मटर पनीर की सब्जी में डालने के लिए 4 टीस्पून साबुत धनिया लिए हैं। इनको भी चलाते हुए हल्का रोस्ट कर लेंगे। हमें धनिया को रोस्ट करते हुए 1 मिनट हो गया है। ये हल्के रोस्ट हो गए हैं। अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। गैस की आंच बिल्कुल धीमी रखेंगे और अब हम इसमें साबुत मसाले रोस्ट कर लेंगे। इनको भी हम हल्का रोस्ट करेंगे। साबुत मसाले को भी रोस्ट करते हुए 1 मिनट हो गया है। ये भी हल्के रोस्ट हो गए हैं। इन्हें भी अब हम प्लेट में निकाल लेंगे। हमने साबुत मसाले को भी कढ़ाई से प्लेट में ट्रांसफर कर लिया है। अब हम कढ़ाई में टमाटर डाल देंगे। इनको भी 1 मिनट तक चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। हमने टमाटर को भूनने के लिए अलग से ऑयल नहीं डाला है। जो कढ़ाई में ऑयल बचा था उसी में हम टमाटर को रोस्ट कर रहे हैं। हमें टमाटर को भी भूनते हुए 1 मिनट हो गया है।
ये भी थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। इन्हें भी अब हम प्लेट में निकाल लेंगे। गैस को बंद कर देंगे। इस तरह से हमने सारे मसालों को रोस्ट कर लिया है। अब हम इन सबका मिक्सर में पेस्ट बनाएंगे। हम सबका अलग अलग पेस्ट बनाएंगे। हम सबसे पहले साबुत मसालों का पेस्ट बनाएंगे। हमने मिक्सर के जार में सारे साबुत मसाले डाल दिए हैं। अब हम इसमें रोस्ट किए हुए धनिया डाल देंगे। अब हम इनको मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। हमने साबुत मसाले को इस तरह से मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे। अच्छे से मिला देंगे। हमने इसको अच्छे से मिला दिया है। अब एक बार फिर से इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह से हमने सारे साबुत मसाले का पेस्ट बना लिया है। अब हम इसे प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे। अब हम इसमें भुने हुए चने, इसमें भी हम थोड़ा पानी डाल देंगे। इस तरह से हमने चने का भी पेस्ट बना लिया है। इसको भी हम प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे। अब हम टमाटर का पेस्ट बनाएंगे। इस तरह से हमने टमाटर का भी पेस्ट बना लिया है। टमाटर के पेस्ट में हमने पानी नहीं ऐड किया है, बिना पानी के ही पेस्ट बनाया है। इसको भी हम प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे। अब हम इसी जार में प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट बनाएंगे। इसमें भी हम पानी नहीं ऐड करेंगे, बिना पानी के ही हम इसका पेस्ट बनाएंगे। इस तरह से हमने प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का भी पेस्ट बना लिया है। इस तरह से हमने प्याज, लहसुन, टमाटर, साबुत मसाले और भुने हुए चने, इन सब का मिक्सर में पेस्ट बना लिया है। अब हम मटर पनीर की सब्जी को तड़का लगाएंगे। मटर पनीर की सब्जी बनाने के लिए हमने गैस ऑन कर दिया है और गैस पर कढ़ाई रख दी है। अब हम इसमें अपने हिसाब से ऑयल डाल देंगे। गैस की आंच तेज रखेंगे और ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गया है। अब हम गैस की आंच मीडियम कर देंगे। अब हम कढ़ाई में 2 तेज पत्ते डाल देंगे। 1 टीस्पून जीरा। अब हम इसमें प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। गैस की आंच धीमी रखेंगे और पेस्ट को अच्छे से मिलाएंगे। हमने इनको अच्छे से मिला दिया है। गैस की आंच मीडियम रखेंगे और अब हम इसको चलाते हुए भून लेंगे। हमने इनको पहले से रोस्ट कर लिया है, इसलिए हम इसे ज्यादा देर तक नहीं पकाएंगे। हमें मीडियम आंच पर प्याज लहसुन के पेस्ट को रोस्ट करते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। ये अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इसमें साबुत मसालों का पेस्ट डाल देंगे। साबुत मसाले को भी अच्छे से मिला देंगे। हमने साबुत मसाले को भी अच्छे से मिला दिया है। अब हम गैस की आंच धीमी कर देंगे और इसमें बचे हुए मसाले डाल देंगे। 1/2 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। हमने इसमें 4 हरी मिर्च और साबुत 5 लाल मिर्च पहले से डाल दी है, इसलिए अभी हम इसमें अब और लाल मिर्च पाउडर नहीं ऐड करेंगे। काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर तीखी नहीं होती है, इससे सब्जी का कलर अच्छा आता है। इसको भी अच्छे से मिला देंगे। अपने स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। इनको भी अच्छे से मिला देंगे। अब हम मसाले में थोड़ा पानी डाल देंगे।
अच्छे से मिला देंगे। हमने मसाले को अच्छे से मिला दिया है। गैस की आंच धीमी रखेंगे और मसाले को 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। हमें धीमी आंच पर मसाले को पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे देखते हैं। मसाला अच्छे से सीख गया है। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। अब इसमें भुने हुए चने का पेस्ट डाल देंगे। इनको भी मसाले में अच्छे से मिला देंगे। हमने टमाटर के पेस्ट और भुने हुए चने के पेस्ट को भी मसाले में अच्छे से मिला दिया है। अब हम इसमें मटर डाल देंगे। मटर को भी मसाले में अच्छे से मिला देंगे। जब तक सब्जी अच्छे से बन नहीं जाती, हम गैस की आंच धीमी ही रखेंगे। अब हम इसमें ताजी मलाई डाल देंगे। हम मटर पनीर की सब्जी में डालने के लिए आज के दूध की ताजी मलाई ले रहे हैं। हम इसमें 2 टीस्पून मलाई ऐड कर रहे हैं। मलाई को भी मसाले में अच्छे से मिला देंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी डाल देंगे। कसूरी मेथी को हम हाथ से इस तरह से मसलते हुए डालेंगे। अच्छे से मिला देंगे। हमने कसूरी मेथी को भी अच्छे से मिला दिया है। अब हम इसमें आधा गिलास पानी डाल देंगे। अच्छे से मिला देंगे। अब हम इसको 3 से 4 मिनट तक ढककर पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। हमें धीमी आंच पर मसाले को पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे देखते हैं। मसाला अच्छे से सीख गया है और तरी भी अच्छे से आ गई है। अब हम इसमें पनीर डाल देंगे। पनीर को मसाले में अच्छे से मिला देंगे। हमने घर के तैयार किए हुए मसाले से मटर पनीर की सब्जी बनाई है, इसलिए हमें इसमें बाहर के मसाले डालने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम सब्जी को 1 उबाल आने तक पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। हम सब्जी को 1 उबाल आने तक ढककर पकाएंगे। हमें पनीर डालने के बाद सब्जी को पकाते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब इसे देखते हैं। सब्जी बन गई है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसमें हरी धनिया डाल देंगे। हरी धनिया को अच्छे से मिला देंगे। हमने हरी धनिया को सब्जी में अच्छे से मिला दिया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और सब्जी को बाउल में निकाल लेंगे। इस तरह से मसालेदार और चटपटी मटर पनीर की स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार है। जब भी हमारा स्पाइसी खाने का मन करे, हम इस तरह से मटर पनीर की सब्जी बनाकर खा सकते हैं। इस तरह से मटर पनीर की सब्जी बनाने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, बट फ्रेंड्स ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आप लोगों को हमारी मटर पनीर की सब्जी बनाने की रेसिपी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आए हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप भी अपने घर पर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
और हमारे तरीके से मटर पनीर की सब्ज़ी बनाकर टेस्ट करिएगा, ये आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी में। धन्यवाद।